बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2024 22 सितंबर को आपका टेस्ट होने जा रहा है। अल्लाह करे कि ये आपका टेस्ट बहुत आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स का ये टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा भी होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। ये वही टाइम है जिस टाइम में आपने अपने ऊपर काबू पाना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जो स्टूडेंट्स इस थोड़े से टाइम में अपने ऊपर काबू पा गए और अच्छे तरीके से रिवीजन कर ली, वही स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जिस तरह नम्स का टेस्ट बहुत मुश्किल आ गया है, क्या हमारा 22 सितंबर को भी टेस्ट बहुत मुश्किल आएगा या आसान आएगा? ये चीज़ बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपकी परेशानी कम करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूं कि एमडी कैट 2024 आसान आ रहा है या मुश्किल। डियर स्टूडेंट्स, ये किसी को नहीं पता कि 22 सितंबर का टेस्ट आसान आएगा या मुश्किल, ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। वो आप गौर से सुन लें, समझ लें, ठीक है जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि 2022 की अगर हम बात करें तो नम्स का टेस्ट आसान था या मुश्किल? आपने तो वो पेपर सॉल्व किया है ना, तो आसान था। 2023 का पेपर नम्स का देखें तो वो भी आसान था। यही पास्ट पेपर्स तो करके आप गए थे ना 2024 नम्स देने, और वहाँ पे जब आपने देखे तो आपने कहा यार उस तरह के एमसीक्यूज तो यहाँ पे नहीं थे, यहाँ तो अजीब व गरीब किस्म के एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज देखते ही आपके 14 तबक रोशन हो गए थे, है ना। लेकिन एक चीज़ आपने समझनी है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर 2022 का नम्स आसान है, 23 का नम्स आसान है, तो क्या एमडी कैट यूएचएस आसान था या मुश्किल 2022 और 2023 में? तो हम कहेंगे मुश्किल, उनके कंपैरेटिवली मुश्किल, है ना। देखें 190 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2022 में सिर्फ 7 है। 185 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 58, 180 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 274। इस तरह से फिर आगे चलते जाए। 2023 में अगर हम देखें तो 190 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 8 है। 185 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 157 है। फिर आगे देखें 180 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 870 है। इसका मतलब 2022 का टेस्ट जो था वो 2023 के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स की रेशो क्या आ रही है? कम। सिर्फ 185 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 58 है, 58, और यहाँ देखें तो 23 में 157। इसका मतलब यहाँ कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं, तो फिर टेस्ट आसान होगा। तो 70,000 में से इतने स्टूडेंट्स, जबकि नम्स बहुत आसान था, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स की रेशो देख सकते हैं 2022 में और 2023 में। तो इसका मतलब ये आप कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि भाई अगर नम्स का टेस्ट आसान आ रहा है तो ये मुश्किल, अगर नम्स बहुत मुश्किल आ गया तो ये भी मुश्किल ही आएगा। ये आप गारंटी नहीं दे सकते, ये तो टेस्ट देखने के बाद ही पता चलता है। अब मैं दूसरी बात जो क्लियर करने लगा हूं ना, वो जरा गौर से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नम्स 2024 को देखें ना, तो मुझे ये बताएं कितने एमसीक्यूज मुश्किल थे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जिन्होंने आपको परेशान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं रख लूँ तो 20 भी, 10-12 बायो के आउट ऑफ सिलेबस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, 5-6 की ऑप्शन गलत या थी नहीं, 2-4 चलें और ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मैक्सिमम। उन 20 की वजह से आप परेशान हो गए हैं, और परेशानी बनती है, वाकई मुश्किल था, ये तो हम भी मान रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इन 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए खुद पे काबू पा के प्रेशर में नहीं आए, तुक्का ठीक लगा गए हैं, उनके तो मार्क्स अच्छे आ गए हैं। आ गए हैं ना अच्छे, रिजल्ट आपके सामने उठा के देख लें। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे टेस्ट में कुछ एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या मुश्किल आ जाए, हमें समझ ही ना आ रहे हो, तो फिर हमने प्रेशर में नहीं आना, बल्कि हमने अपने ऊपर काबू पाते हुए उन एमसीक्यूज का तुक्का ठीक लगाना है। तो तुक्का लगाने की स्ट्रैटेजी हमें पता होनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए ना, इसका मतलब उनको पता था कि ये जो हमें ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रही, लेकिन हम तुक्का लगाएं तो फिर कौन सी ऑप्शन पे लगाएं। उनको पता था, जिसकी वजह से उनके तुक्के ठीक लगे और उनके अच्छे मार्क्स आ गए। तो फिर आपने भी इस वीडियो में ना यही आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि भी अगर आपके टेस्ट में कोई 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12, 5-6 ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको परेशान करेंगे,
और 2-3 ऐसे होंगे जिनकी ऑप्शन ऐसी होगी कि आप कहेंगे यार ये ऑप्शन बनती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 MCQs भी मैं रखूँ तो उन 10 MCQs को सॉल्व करने के लिए, तुक्का लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि तुक्का कैसे लगाना है, तभी तो आप वहाँ से आगे निकलेंगे ना। अगर आप वहीं पे प्रेशर में आ गए, आपके पसीने निकल गए, हाथ पांव कांपने लग गए, 1-2 MCQs देखते यार ये तो मुश्किल है, ये नहीं होगा, पेपर मुश्किल आ गया, ये फिर काम खराब हो जाएगा। वहीं से जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, वहीं से आपके सारे MCQs गलत होने लग जाते हैं, फिर कुछ दिमाग में नहीं आता। आपने उसी टाइम अगर कोई आपके सामने MCQ मुश्किल आ जाता है ना, तो आपने ये नहीं कहना कि आगे टेस्ट मुश्किल आ गया, नहीं, उसको छोड़ें, आगे बढ़ें, फिर बाद में देखें कि उसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। बहुत सारा आपने बहुत मेहनत की होती है, पागल होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, आपकी चीज़ें दिमाग में होती हैं, सिर्फ आपने बस प्रेशर में नहीं आना। प्रेशर इतना होता है, टाइम कम होता है, वहाँ और यहाँ घर बैठ के टेस्ट को देखना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप हॉल में बैठ के टेस्ट आपके सामने होता है, टाइम के मुताबिक आपने पेपर पूरा सॉल्व करना होता है, 1-1 सेकंड का आपके सामने टाइम नोट हो रहा होता है, वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है। वहाँ टेस्ट आसान भी हो तो मुश्किल लगता है, घर में जब आप बैठ के पेपर देखते हैं ना तो मुश्किल वाला भी आसान लगता है। ये 2 डिफरेंट पहलू है, सही है ना। तो इसीलिए बस आपने अपने प्रेशर को वहाँ पे काबू पाना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, यही सोचना है कि यार नहीं होगा, खैर है, 2-3 MCQs हैं, कोई मसला नहीं, बाकी MCQs तो मुझे आते हैं। आम पेपर समझना है उसको, आम पेपर समझना है। वहीं पे बैठे बैठे बच्चे ये सोचने लगते हैं मेरा नहीं होना, मेरे मार्क्स कम, मैं डॉक्टर ना बने तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। भाई क्यों, पहले करो तो सही, आगे पेपर और आसान आ जाएगा। 4-5वें MCQs में यही सोचने बैठ जाते हैं। तो ये वो चीज़ है, यही वो टाइम होता है जिस टाइम आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, खुद पे काबू पाना है, प्रेशर में नहीं आना, पानी की बोतल अपने पास रखनी है, थोड़ा सा पानी पी लेना है, दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, फिर देखना कैसे आपका दिमाग चलता है, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बताता हूं कि अगर आपके पेपर में कोई 10-12 MCQs मुश्किल आ जाते हैं तो फिर तुक्का कैसे लगाना है। ऑप्शन तो आपको मिल नहीं रही ठीक, फिर भी आपने लगा के आनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए आपने तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए मैं आपको यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये गौर से सुन लें, समझ लें। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप देखें। स्टेप 1 में ना जो आसान MCQs हैं वो सारे ऐसे पढ़ते हैं जो आसान है, जिनकी डायरेक्ट ऑप्शन आपको आवाज़ दे रही होती है कि भाई मुझे लगा लो, मैं ही करेक्ट ऑप्शन हूँ, वो आप लगा लें। स्टेप 1 में वो सारे MCQs कर लें। स्टेप 2 में जिनमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि यार यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा या ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो वाले भी दूसरे नंबर पे आपने वो करने हैं। तीसरे नंबर पे वो आपके MCQs होंगे जो बिल्कुल ही नहीं आते आपको, जिनमें कोई समझ नहीं आ रही, ऊपर से टाइम भी कम रह रहा होता है। तो उस टाइम आपने तुक्का कैसे लगाना है, उसके लिए सबसे पहले ना आपने MCQs की जो ऑप्शंस है ना उन पे गौर करना है, जिनकी 4 ऑप्शंस भी होंगी, 5 भी होती हैं, ठीक है। तो 4 वाले में आपने पहले गौर करना है कि देखिए मैं ना आपको कैटेगरी समझा रहा हूँ। सपोज करते हैं कि ऐसा MCQ हो जाता है जिनकी ऑप्शन में ना एक 0 वैल्यू है, 2 वैल्यूज इस तरह से आपस में नियरर हैं, और एक वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम है, यानी कि ये बिल्कुल मिनिमम लो लेवल की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई लेवल की, बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, और ये 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो आपस में करीब हैं। अब इस कैटेगरी का जो MCQ होता है और जो आपको नहीं आ रहा होता, फिर उसमें याद रखिएगा ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकती, याद रखिएगा। यानी कि बिल्कुल लो वैल्यू और एक आपके पास जो बड़ी वैल्यू है, ये कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। जितने पेपर से उठा के आप देख लें, तजुर्बा कर लें बैठ के, हाँ इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकती है। अब वो आपका नसीब कि आप यहाँ पे टिक करते हैं या यहाँ पे टिक करते हैं, वो आपका नसीब। लेकिन इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि पहले 4 ऑप्शन में से 2 कौन सी नहीं हो सकती। जितनी कम बचेंगी उतना आपका तुक्का सही लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी ये लगाएं या ये लगाएं, पहली चीज़ ये जहन में रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे एक 0 ऑप्शन आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है, कोई वैल्यू आ जाती है, या मैक्सिमम मिनिमम इस तरह की ऑप्शन बन के आ जाती है। अब इनमें ना ज़्यादातर जो देखा गया ना तो 0 वाली ऑप्शन ठीक होती है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर कोशिश करें कि आप 0 की तरफ जाएं। ये भी पॉइंट एक जहन में रखिएगा तुक्का लगाते वक्त। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ऑप्शंस होंगी उन ऑप्शंस में से लेंथी स्टेटमेंट वाली कौन सी ऑप्शन है। अक्सर यही देखा गया है कि जो मुश्किल MCQs होते हैं उनमें जो लेंथी स्टेटमेंट वाली ऑप्शन होती है ना, वही ऑप्शन जिसमें पूरा एक्सप्लेन, वर्डिंग को क्लियर किया जाता है, प्रॉपर बात की होती है, वही ऑप्शन करेक्ट होती है। तो ये भी पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। तीसरा, चौथे
चौथे नंबर पे आता है, या आपको ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन नजर आती है या नन ऑफ दीज की नजर आती है। याद रखिएगा 95% चांस होता है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ठीक होने का। ऑल ऑफ दीज देखी लगा दो, जो एमसीक्यूज नहीं आते उनकी बात कर रहा हूं कि उनमें 95% चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन ठीक होती है। 5% चांस होता है कि नन ऑफ दीज की ऑप्शन ठीक हो सकती है। इसका मतलब नन ऑफ दीज से आपने दूर भागना है, नन ऑफ दीज की ऑप्शन से आपने कोशिश करनी है कि दूर भागे, ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएं। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम वैल्यूज। जैसे कोई एक ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जिनमें वैल्यूज जो है वो सेम है, जैसे देखें यहाँ पे 100 वाट, मतलब कोई पावर का फिजिक्स में पावर का क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आता, 100 वाट यहाँ पे -100 वाट, यहाँ पे 5 वाट या नन ऑफ दीज। अब आपने ऐसे एमसीक्यूज की ऑप्शन पे किस तरह से गौर करना होगा कि भाई नन तो हो नहीं सकती, 5% चांस है सारा, तो ये तो इसको क्रॉस कर दें। फिर आपको बताया सेम वैल्यूज की तरफ जाए, इसका मतलब 100 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, तो वो आपका तुक्का, आपका नसीब, तो इन दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा। इस तरह से आपने सोचना होता है। तो नंबर 6 पे आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, ऑप्शन भी देखी, गौर कर लिया, फार्मूला भी कोई माइंड में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इसकी क्या ऑप्शन है। फिर जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ऑप्शन पे गौर करते हैं ना, बहुत सारे एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि आपके दिमाग में फौरन से पहले क्लिक में, फौरन जहन में पहले 2-3 सेकंड्स में आता है कि यार यही ऑप्शन है। फिर आप थोड़ा और पढ़ने बैठते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इधर उधर करते करते गलत लगा के आ जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो जो पहले 1-2 सेकंड्स में आपको लगा है ना कि यही है, उसको लगा दें, फौरन लगा दें, फौरन लगा दें। जितना सोचेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्लिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की होती है, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, तो दिमाग का खेल ही ऐसा है, दिमाग हमें कंट्रोल कर ही खड़ा है, हम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में फौरन वो चीज़ आती है, कहीं ना कहीं से जो हमारी नज़र से गुजरी होती है ना, वो उस चीज़ को देखते ही फौरन दिमाग उस तरफ जाता है। और फिर जब हम गौर और फिक्र करने बैठते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर निकल जाती हैं चीज़ें। तो जो पहले सेकंड में आपके दिमाग में आए ना कि भाई यही ऑप्शन है, चुप करके वो लगा दें। एक तरीका ये है, ठीक है जी। पहले सेकंड 2-3 सेकंड में जो ऑप्शन आपको ठीक लगी थी वो लगा दो, फिर बार बार ना सोचें। अगर आप बार बार सोचने बैठ गए हैं तो फिर एक और तरीका है, फिर आप इतना सोचें कि जो आपकी छठी हिस्स है, नंबर 6 वाली सेंस जो आपकी कह रही है ना कि ये ऑप्शन करेक्ट है, फिर उसकी तरफ जाएं। तो अगर आपकी छठी हिस्स जिस ऑप्शन का कह रही है सोचने के बाद, तो फिर वो लगानी है। अदरवाइज एमसीक्यूज को देखते ही जो आपके पहले 2-3 सेकंड्स में ऑप्शन आपको लगे कि यही है, बस चुप करके फिर वो लगा दें। ये है तुक्का लगाने का तरीका। तो अगर ये 5-6 पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे ना, तो जो 10-12 एमसीक्यूज मुश्किल आएंगे, उनमें आप यही रूल ज़रा चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका तुक्का, मुझे उम्मीद है कि 90% इंशाल्लाह वो ठीक लगेगा, और इंशाल्लाह लगेगा। आप पास पेपर उठा के देख ले, यही तरतीब चलती है। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कम टाइम है आपके पास हर तरह का प्लान होना चाहिए, हर हरबा आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। हर तरीके का जुगाड़ आपने लगा के आना है, ठीक है। ये मौका फिर नहीं आना। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।